हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा है कि एक गाना है कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है जिससे डरते थे वही बात हो गई। हाँ दोस्तों, जिसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, धरना प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन हुए थे, धीरे धीरे करके इस लॉकडाउन ने हमें ऐसी कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया है कि अब हम ना तो हाँ कर पा रहे हैं और ना ही ना कर पा रहे हैं। अर्थात कुल मिलाकर के बात वही हो गई कि सरकार ने जो कदम आगे बढ़ाया था और हम आज सरकार के साथ चल रहे हैं। मिशन प्रेरणा जो लॉन्च हुआ था, मिशन प्रेरणा के जो नॉर्म्स थे, रेगुलेशंस थे, उसमें भले ही थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो है हम सारी चीज़ों को एडाप्ट करते चल रहे हैं और अच्छा ही है, एडाप्ट होना चाहिए। कुछ परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो होना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो परिवर्तन के लिए जो है प्रेरित करता है। अपने एकेडमिक लाइफ में पढ़ा भी होगा कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। अगर कोई भी परंपरा, कोई भी जो है कस्टम अगर कंटिन्यू रहती है तो वह परंपरा और वह कस्टम कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वह अभिशाप बन जाती है। ठीक वैसा ही जो है हमारे बेसिक एजुकेशन में भी हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत जल्द ही आपके विद्यालयों में आने जा रही है और ये बहुत ही जल्द आ जा रही है, क्योंकि इसका टेंडर भी हो गया है, सब कुछ इसका हो गया है। एसआरजी, एआरपी एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को मिलने वाले हैं बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से युक्त टैबलेट, और अब सभी परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी टैबलेट के माध्यम से, और सारी सूचनाएं ऑनलाइन हो गई हैं मित्रों, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। ठीक है, टैबलेट मिल जाएगा तो टैबलेट से और भी बहुत सारी सहायता मिल जाएगी कि जो प्रॉब्लम होती है जो है मोबाइल से, कि कभी जो है मोबाइल में डाटा नहीं है तो कभी नेटवर्क नहीं है, यानी ये सारी समस्याएं हल होने जा रही हैं और प्रधानाध्यापकों को टैबलेट मिलेगा। टैबलेट के माध्यम से ही सारी सूचनाएं जो है प्रेषित की जा सकेंगी और टैबलेट के माध्यम से ही सबकी जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि आदेश क्या हुआ है और इस विषय पर क्या जो है प्रोग्राम चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे एसएसबी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने प्रेरणा मिशन को लॉन्च किया था। और साइड में आपको दिख रहा है स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा। स्कूलों में जल्द होगी टैबलेट की व्यवस्था, शिक्षकों को डिजिटल लर्निंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अर्थात एआरपीज को टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं मित्रों, ये हैं हमारे जो है यशस्वी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी। और अब आप आगे देखिए, जो ऑर्डर हुआ है, जो टेंडर हुआ है, वो सूचना आपके सामने प्रेषित है। यद्यपि जो आदेश आया है, आदेश बहुत लंबा है, उसमें सारा डिटेल है कि क्या क्या चीज़ें खरीदी जानी है, कैसे खरीदी जानी है, कैसे उसकी आपूर्ति होगी। ठीक है, बहुत सारा लंबा है, लेकिन मैं उस आदेश की जगह पर मैं आपको ये शार्ट आदेश दिखा देता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से जो है ये है नोटिस इनवाइटिंग ई टेंडर। मैं आपको डायरेक्ट टेंडर दिखा रहा हूँ जो टैबलेट के लिए टेंडर हुआ है। प्रेरणा डिजिटल सिस्टम प्रोजेक्ट फॉर एलिमेंट्री स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए, प्रारंभिक विद्यालयों के लिए प्रेरणा डिजिटल सिस्टम प्रोजेक्ट। द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द प्रेरणा डिजिटल सिस्टम इन ऑल स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में जो है प्रेरणा डिजिटल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में जो है प्रेरणा डिजिटल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाना है। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ प्रेरणा टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क which was enacted through a government order GO
783/68-5-2019 dated 2 September 2019. The department invites proposals through competitive bidding from reputed firms of national and international repute for procurement, supply and commissioning of biometric tablets and related services as detailed in the scope of work. The tender documents can be downloaded from the website www.penada.up.in or www.basiceducation.up.com or e-procurement site www.etender.up.nic.in. The schedule for tender processing is mentioned below. Date of issue of tender 8th September 2020. Pre-bid meeting 15th September 2020 2 p.m. at Uttar Pradesh Education for all project board, Vidya Bhavan, Nisatganj, Lucknow, Uttar Pradesh. Last date bid submission 29 September 2020 till 4 p.m. on www.etender.up.nic.in. All correspondence and queries regarding the tender shall be sent to e-procurement cellup@gmail.com. Bids may be submitted by individual services provider, firms, other institution or consortium of firms with prior experience in areas of procurement, supply, support services and related services, fulfilling the eligibility and technical evaluation criteria as specified in the tender. Document response to request for proposal RPF shall be deemed. मित्रों, नीचे का पोर्शन अब ज्यादा नहीं दिख रहा, मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि ये रहा जो है टेंडर विड, जो कि जो निविदा है उसकी सूचना निकाल दी गई है, ठीक है, उसकी विज्ञप्ति निकाल दी गई है। अब इस पर निविदा भरा जाएगा और निविदा भरने वाले जो फर्म होगा वो जो है ये जो आपका बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से युक्त जो टैबलेट है वो इसको प्रोवाइड कराएगा। और बहुत जल्द ही हमारे विद्यालयों में जो है आपको देखने को मिलेगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू हो गया है और सभी अध्यापक जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है टैबलेट के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका आर्डर भी है, आर्डर बहुत लंबा है, इसलिए मैंने आर्डर को ना पढ़ करके आपको सिर्फ ये सूचना देना था, सो मैंने आपको सूचना इसके माध्यम से दे दिया है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।